सत्ता में आज बात राजनीति और शुद्ध राजनीति की। आज बात उस राजनीति की जो चुनावी मौसम में की जाती है और चुनावी फायदे के लिए की जाती है। इस बार ये राजनीति हो रही है पंजाब में और इस राजनीति का मुद्दा है रोजगार। पंजाब में बेरोजगार नौजवान नौकरी के लिए कई शहरों में आंदोलन चला रहे हैं। कहीं कांग्रेस नेताओं का घेराव हो रहा है तो कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सूबे में चंद महीने बाद विधानसभा चुनाव है। सरकार ये बात बखूबी जानती है। रोजगार वो मुद्दा है जो चुनाव में वोट दिलाता है। लिहाजा रोजगार के मुद्दे पर पंजाब में शुद्ध राजनीति शुरू हो गई है। सूबे की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार अब हरियाणा की तर्ज पर नौकरियों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए कानून बनाने की तैयारी में है। यानी चुनाव से पहले सरकार पंजाब के लोगों को यह दिखाना चाहती है कि उसे सूबे के बेरोजगार नौजवानों की फिक्र है। बिजली का पंजाब में नौजवान नौकरी के लिए जगह जगह सड़क पर उतर रहे हैं। बेरोजगार जगह जगह सड़क पर उतरकर पंजाब की कांग्रेस सरकार को याद दिला रहे हैं कि रोजगार का उनका वादा अब भी अधूरा है। सूबे में हो रहे विरोध प्रदर्शन और जवानों के गुस्से को देखते हुए पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को यह अंदाजा हो चला है कि रोजगार चंद महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा हो सकता है। पंजाब के हालात फिलहाल ऐसे नहीं हैं कि सड़क पर उतरे सभी नौजवानों को रोजगार मिले। ये बात पंजाब सरकार और कांग्रेस के नेता बखूबी जानते हैं। पर ਜਿਹੜੀਆਂ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਸਟੇਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ परिस्थिति बेटा ठीक ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਜਿੰਨੇ ਟੀਚਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। कांग्रेस की मुश्किल यह है कि विधानसभा चुनाव सामने है और नौजवानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। नौजवानों का गुस्सा शांत करने के लिए पंजाब सरकार ने नया ऐलान किया है। पंजाब सरकार हरियाणा के तर्ज पर सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण का कानून लाएगी। इस कानून के जरिए पंजाब में कुछ नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। नौकरी में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने का दांव चलकर सीएम चन्नी फिलहाल सड़क पर उतरे नौजवानों के गुस्से पर पानी डालना चाहते हैं। बढ़िया डिसीजन है ये, जो हमारे पंजाब के लोग हैं, जो हमारे जैसा यूथ है, बहुत सारा यूथ है जिसके पास अभी तक जॉब ही नहीं है। यहाँ पे रहेंगे, उनके पास जॉब होगी तो उनको जो यहाँ का यूथ बाहर जा रहा है उनको वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। बिल्कुल सही नहीं कर रही है। ऐसे कैसे चल जाएगा? मतलब कि कितने पंजाबी हैं जो यहाँ काम करना चाहते हैं। अगर ये सरकार नौकरी देती है, बिल्कुल जो यूथ है यहाँ पे ही काम करेगा और अपने जो घर परिवारों से दूर नहीं जाएगा, अगर नौकरी देती है तो। पंजाब सरकार ये बखूबी जानती है कि ऐसा कानून तैयार करने और उसे अमल में लाने में बहुत समय लगेगा, लेकिन चुनाव का तकाजा है और ऐसे वक्त में सिर्फ ऐलान से भी काम चल सकता है। इसलिए चन्नी सरकार ने कानून बनाने से पहले इस पर राय लेने की बात कही है। इसके लिए सूबे के रोजगार उत्पत्ति विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है। रोजगार उत्पत्ति विभाग की रिपोर्ट के बाद सरकार आगे फैसला करेगी। साफ है ये प्रक्रिया पूरी होने में वक्त लगेगा, लेकिन तब तक पंजाब सरकार के बाद नौजवानों की नाराजगी को शांत करने के लिए एक ऐलान होगा। नौकरी में स्थानीय लोगों को आरक्षण, इस कानून के बनने और इसे लागू होने में वक्त लगेगा। ये बात सब जानते हैं, फिर अचानक क्यों पंजाब में ऐसे कानून को लेकर सियासी कसरत शुरू हो गई? दरअसल इसके पीछे पंजाब में रोजगार का राजनीतिक मुद्दा बनना है। पंजाब में जुलाई 2021 में बेरोजगारी दर 6.9% थी। अगस्त 2021 में बेरोजगारी दर 6% थी। सितंबर 2021 में बेरोजगारी दर बढ़कर 9.3% हो गई। वही अक्टूबर के महीने में बेरोजगारी दर बढ़कर करीब 11.5% हो गई। यानी पंजाब में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। बेरोजगारी से नाराज नौजवानों का गुस्सा शांत करने के लिए सूबे के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पहले 36,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को स्थायी करने का फैसला किया। पंजाब सरकार ने जल्द ही होमगार्ड के 5,000 पदों को भी निकालने का ऐलान किया है। साथ ही कुशल और अकुशल कामगारों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने का भी ऐलान किया है। लेकिन इसके बाद भी हजारों नौजवानों को रोजगार का इंतजार है, क्योंकि जिस तेजी से सूबे में रोजगार की मांग बढ़ी है उस तेजी से नौकरियां नहीं बढ़ी हैं। ऐसे में सरकार नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण का प्रावधान कर पूरी बहस को स्थानीय बनाम बाहरी की तरफ मोड़ना चाहती है।
पंजाब में स्थानीय लोगों को नौकरियों में आरक्षण का कानून कुछ हरियाणा के कानून जैसा होगा। इसलिए पहले आपको यह जानना जरूरी है कि हरियाणा के कानून में क्या प्रावधान है। हरियाणा में पिछले दिनों ही यह कानून बनाया गया था कि सूबे में प्राइवेट नौकरी में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण मिलेगा। इस कानून के दायरे में हरियाणा में काम करने वाली प्राइवेट कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म आएंगी। इस कानून के दायरे में वे सभी लोग आएंगे जो 10 से ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं। इस कानून के तहत 30,000 रुपए तक की सैलरी वाली प्राइवेट नौकरी में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का प्रावधान है। कानून में स्थानीय कौन होगा, इसकी भी परिभाषा तय की गई है। इसके लिए कुछ प्रावधान तय किए गए। इस आरक्षण के तहत नौकरी पाने के लिए कैंडिडेट को राज्य सरकार के डेजिग्नेटेड पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना होगा। एम्प्लॉयर को भी उसी पोर्टल के जरिए ही भर्तियां करनी होगी। कंपनी, फैक्ट्री, संस्थान या ट्रस्ट पर कर्मचारियों की जानकारी छुपाने पर जुर्माना लगाने का भी प्रस्ताव है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।